Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, ये कॉमनली जो है आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ये अपीयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव वेट गेन होता है, एडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, मोर देन 30 हो सकता 300 mg हो सकता है। ठीक है, अगर ये जो है वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में हो जाए अपीयर, ठीक है, तो ये हाइडेटिटी मोल की वजह से होता है। इक्लेम्शिया में क्या होता है कि फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जेंस। ठीक है, और इसमें जो है वो अगर तो ये एक्सेसिव हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा हाइपरटेंशन भी कहते हैं। फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर तो बेटर होता है, लेकिन थर्ड में जो है फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में हो जाता है। ठीक है, अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, ब्लड प्रेशर रेस करता है इसमें। ठीक है, बिफोर 20th वीक जो है ये स्टार्ट होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ये डिवाइड है प्री क्लैम्शिया में, क्लैम्शिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 140, डायस्टोलिक 90। ठीक है, आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये स्टार्ट होता है। प्री क्लैम्शिया के रिस्क फैक्टर्स की बात करें, अगर तो एज ज़्यादा है फीमेल की, मल्टीवो ग्रेविड है, ठीक है, 40 ईयर्स उसकी एज है, फैमिली हिस्ट्री है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, मॉडल प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या माल न्यूट्रिशन वगैरह है, या ओबेसिटी है, तो उसमें जो है वो इसके चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन जो है वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो जाता है। उसके बाद इसमें एडिमा, आई स्वेल हो जाती हैं, हेडेक होता है, ब्लड वीन होता है, फटीक फील करती है फीमेल, नाजिया वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, रेटिनल हेमरेज। उसके बाद मेजर ऑर्गन्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्विचिंग ऑफ मसल्स होता है, वर्टिगो, कोमा, एडिमा जो है वो एंकल में, या फिर वो अराउंड द आई, स्पेशली जो है वो जब सुबह उठती हैं तो उनके जो है वो आइज़ के अराउंड जो है वो स्वेल सी हुई होती हैं, वेट गेन हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम लोग हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जिसमें लेबेटालोल आ जाती है, मेथाइल डोपा आ जाती है, एल्डोमेट जिसको कहते हैं, निफेडिपाइन आ जाती है। ठीक है, एंटीनेटल केयर को गुड करना चाहिए, अर्ली डायग्नोस, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोग्लाइसराइन दिया जाता है अगर तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ना हो, मोर देन 160 हो तो। इन्वेस्टिगेशन में बायोफिजिकल प्रोफाइल की जाती है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके बाद इसमें मेडिकल में जो है वो रेस्ट दी उसको मतलब कहा जाता है, क्योंकि ये इंप्रूव करती है ब्लड सप्लाई यूट्रस और प्लेसेंटा के दरमियान। उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है सेडेटिव दी जाते हैं, जिसमें बिफिनोबार्बिटोन आ जाता है। ठीक है, और ये जो है ये ऑरली, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनसली दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है। एडवांटेजेस में ये है कि इसका कोई एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ भी ये है, इसका जो है वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि जब इसको लिया जाता है तो मदर और बेबी जो है वो स्लीपिंग जो मतलब कंडीशन में होते हैं। डाययूरेटिक्स में इसमें नहीं दिए जाते, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं ब्लड वॉल्यूम को, डिक्रीज कर देते हैं प्लेसेंटल एक्सचेंज को। ब्लड वॉल्यूम क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कम होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो ये इंक्रीज रिस्क, ये इसमें क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम डिप्लीशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और फिटनेस में जो है वो हाइपोनेट्रीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो कॉज कर सकता है। टर्मिनेशन किस बेस पे करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कैसी मतलब क्या सिवियरिटी, क्या प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन की क्या सिवियरिटी है, स्टेट ऑफ सर्विक्स कैसी है, फिटस की मेच्योरिटी कैसी है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ली जाती है, देन अकॉर्डिंग उसके जो है वो अगर तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़े तो कर दी जाती है। उसके बाद इसके हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखें कि मदर में क्या क्या आ सकता है, क्लैम्शिया आ सकता है, पेडिक फेलियर हो सकता है, एन्यूरिया रेनल फेलियर हो सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकती है, हाइपरपेरेक्सिया हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है। फिटल में क्या है कि सेपरेशन जब होगी प्लेसेंटा की, इससे फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा और डेथ हो जाएगी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्री मेच्योरिंग की, इसको हम लोग प्री टर्म भी लेबर भी कहते हैं। अगर तो बिफोर 37 वीक्स फीटस बॉर्न हो जाएंगे, लेस देन 259 days, तो उसको हम लोग कहते हैं प्री मेच्योरिटी। उसके बाद इसमें वेट जो है वो लेस देन होता है 2.5 kg। ठीक है, फीटस का वायबल पीरियड जो है वो 20 से 28 वीक स्टार्ट होता है। इसकी हम लोग कॉजेज़ की बात करें, मैटरनल में एंटीपार्टम हेमरेज आ जाता है। ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा प्रेविया आ जाता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा आ जाता है। ठीक है, एक्सीडेंटल हेमरेज के केस में प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, कोगुलेशन के रिस्क को अवॉइड करने के लिए। लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया में क्या जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो इंटरप्ट हो जाती है स्पेन हेमरेज और प्रीमेच्योर लेबर पेन के ऑनसेट की वजह से। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, इसका जो इंसिडेंस है प्रीमेच्योरिटी का डायबिटीज़ में बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं, बैक्टीरिया यूरिया हो जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है, और इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है। कॉर्डिक डिजीज़ आ जाती है। कॉर्डिक डिजीज़ क्या करती है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो यूट्रस की को कंजेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनकम्पिटेंट सर्विक्स हो सकता है, इससे जो है वो फिटस मतलब अबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है, ट्रॉमा
हो सकता है एक्सटर्नल वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रेगनेंसी विद फेब्रॉइड्स आ जाता है, साइज और यूट्रस का उसको मतलब डिफिकल्ट होता है प्रेगनेंसी को होल्ड करने में, और टर्म तक एक्सटर्नल वेन आ सकता है, स्वेरी नीमिया आ सकता है, कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशंस आ जाती हैं, क्यूट इन्फेक्शंस आ जाता है, साइकोलॉजिकल शॉक आ जाता है, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, शॉर्ट स्टेचर आ जाता है, अगर हाइट जो है वो फीमेल की कम है, माल न्यूट्रिशन है, उसका पुअर वेट है, तो ये भी जो है प्री मेच्योरिटी का जो है वो बायस बन सकता है। फीटस में अगर देखा जाए अगर तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनोस है, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, फीटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। प्लेसेंटा में देखा जाए तो कल तो प्लेसेंटा प्लेविया है, सर्कमवैलेटा प्लेसेंटा है, अब्रक्शन प्लेसेंटा है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है। मैनेजमेंट देखेंगे जी डिलीवर करना चाहिए या नहीं, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले फाइब्रोनेक्टिन लेवल फीटल का वो चेक करते हैं। फाइब्रोनेक्टिन ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कनेक्ट करती है फीटस को यूट्रस के साथ, ठीक है। इसमें हम लोग सर्वाइको वजाइनल फ्लूइड देखेंगे, सेंट्रल टिश्यू देखेंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड देखेंगे। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 20 से 22 वीक तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर तो 22 से 36 वीक तक चला जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि 100% प्री मेच्योरिटी है, फिर इसमें जो है वो प्री टर्म लेबर किया जाता है। इसमें हम लोग जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए टोकोलाइटिक्स देते हैं, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाता है, पिजिन इनहिबिटर आ जाते हैं, एमजी सल्फेट आ जाता है, एनसीएड्स आ जाते हैं, जिसमें इंडोमेट्रोसिन दिया जाता है, लेबर इंड्यूस ऑक्सीटोसिन प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, बीटा एंटागोनिस्ट दिया जाता है। लेकिन समटाइम में जॉन्डिस कॉज कर सकता है, फीमेल फीटस में जो है वो स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो है इसमें सीबीसी करते हैं, एचपी लेवल करते हैं, एचपी लेवल चेक करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ओके सर, थैंक यू।